मैं अपनी लाइफ में किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अपनी कंपनी में या किसी की कंपनी में? अपना काम करना चाहता हूँ? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। वाह, that's so cool. अंकित, एक तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आज सही मायने बोलूँ तो तारीफ आपसे ज़्यादा आपके माता पिता की है, ये तो आप मानते हैं ना? तो बस आपसे यही कहूँगी कि इनकी ये बात कभी ज़िंदगी में मत भूलना, चाहे आगे कितनी भी तरक्की कर लो, इनका हमेशा सहारा बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ज़िंदगी लाइव, और एक छोटा सा तोहफा हम लोगों की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये एक तोहफा है आपके लिए लॉन बिस्ट्रो की तरफ से, कि आज आप अपने परिवार के साथ जाकर वहाँ पर खाना खाइए, मील वाउचर्स हैं, ठीक है? जब मैं बोलता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो कुछ ऑफिशियल्स तो दे स्टार्टेड लाफिंग दैट यू विल परस्यू इंजीनियरिंग। इस तरह के कमेंट्स कई बार सुनने को मिलते थे। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से, और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत सी ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नाम रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लैपटॉप पर तेजी से हरकत करती हुई इन उंगलियों को देखकर क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये टाइपिंग करने वाला बच्चा देख नहीं सकता? कार्तिक खुद देख नहीं सकते तो क्या हुआ, वो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के प्रति समाज का नजरिया बदलना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने की CBSE से और साइंस की परीक्षा देने वाले पहले विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट बन गए। अपने देश के IIT में दाखिले से इनकार कर दिए जाने के बाद कार्तिक अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप सबको बताना चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं? 96% एग्रीगेट है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में 95 एंड कंप्यूटर साइंस इट्स 99। 99%? Yeah. वाओ। कितनी मुश्किल रही है ये जर्नी कार्तिक? 11th एंड 12th डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग था और कुछ इसके कारण ये थे। एक तो इनसेंसिटिविटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैसेट था, जो एक चैलेंज था मेरे लिए। लोगों को कन्विंस करना दैट यस मैं साइंस कर सकता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, स्क्रीन रीडर, जो भी कंप्यूटर पर आता है वो उसे पढ़कर सुनाता है। अच्छा। तो इसका ये मतलब है कि मुझे मेरी सारी टेक्स्ट बुक्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में चाहिए होती है एंड इन इंडिया हम लोग ई बुक्स जनरली यूज़ नहीं करते हैं। सो सारी बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था। एंड उसके अलावा भाई ऑपोजिशन काफ़ी था। मतलब लोग सोच ही नहीं पाते थे। कई बार बहुत कुछ सुनने को मिला जो कि एट टाइम्स डिस्करेज करता भी था। सो टू कोप अप विद दैट definitely was a challenge. बहुत ऐसे मौके आए होंगे जब लोगों ने बहुत हर्टफुल कमेंट्स दिए होंगे, जब आपको गुस्सा आया होगा या निराशा हुई होगी। Would you want to share any of those incidents? जब IIT और AIEEE की बात आई, जब मुझे एग्जाम देना था, तो at times ये था कि जब मैं बोलता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो कुछ ऑफिशियल्स तो they started laughing that you will pursue engineering. इस तरह के कमेंट्स कई बार सुनने को मिलते थे, जो कि मोमेंटरीली डेफिनेटली काफ़ी आपके कॉन्फिडेंस को दे बहुत प्रॉब्लम हो जाता था इमीडिएटली। एंड कई बार ये सुनने को मिला कि दैट इज इम्पॉसिबल। यहाँ तक कि वो लोग जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों का यही नजरिया था कि व्हाट यू डूइंग इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, यू वेस्टिंग योर टाइम। स्टैनफोर्ड जाने का कैसे हुआ? IIT के जब डिसअपॉइंटिंग गाइडलाइंस आई, तब आई रियलाइज्ड कि एक और पाथ था जिससे मैं अपनी ड्रीम्स को I could convert them into reality. And मैंने इंटरनेशनल एडमिशंस के बारे में सोचा उस समय। And this was September 2012 rather. And the good part about Stanford was that they took my problem into account. समझा उन्होंने, and like my score wasn't that bad, but then it was below what I had expected. तो उन्होंने सब बातों को कंसिडर करने के बाद उसके बाद then they asked you have to send in your publications, your research. वो सब भेजा and finally March 29th था जब स्टैनफोर्ड का डिसीजन आया and I got through with 100% scholarship there. Wow. लेकिन बुरा लगता है कि अपने देश में मुझे इतनी इनसेंसिटिविटी झेलनी पड़ी। your dream was to become an IITian. Yeah. और एक दूसरा देश, वहाँ की यूनिवर्सिटी आपको उससे ज़्यादा वैल्यू कर रही है। डेफिनेटली ये सोचकर बहुत दुख होता है कि 4 साल बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझाने के बाद भी वो लोग इतनी सिंपल बात नहीं समझ पाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं या फिर जो फिजिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक नॉन साइंस बच्चा आप नहीं पढ़ के सुना पाएगा। उनके लिए ये बात को समझना आई डोंट थिंक बिल्कुल भी मुश्किल है। But a lot of times parents tend to be protective also, क्योंकि उसमें केयर होती है, प्यार होता है। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की होगी कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो या साइंस लेने की जरूरत नहीं है, because parents don't want to stress their child, right? शुरू में
it was very natural जब सब लोग कह रहे थे कि साइंस नहीं पढ़ो. There were times जब पेरेंट्स क्या यहाँ तक कि मैं भी कई बार डगमगा जाता था. To be very honest, I was very fortunate in that way also. Like my mom, पूरा material dictate कराना. Like none of the textbooks were accessible. None of them. Karthik, your parents are here and they'll join us as well. रविंदर जी, इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में. शुक्रिया. जैसा रिजल्ट कार्तिक का आया है उतना अच्छा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? कर रहे थे. बिल्कुल. उसके स्ट्रगल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिकॉज वी ऑल नो एज अ सोसाइटी वी आर वेरी इनसेंसिटिव. आई मीन ये तो कहने की बात ही नहीं रही अब. और एज पेरेंट्स बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे को कोई हर्ट करता है या उसकी कैपेबिलिटीज पर कोई क्वेश्चन करता है. सो इनफैक्ट एज अ मदर इट हर्ट्स द मोस्ट. कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? क्लास 1 और 2 का जो सफ़र है वो तो कुछ खास नहीं रहा. और क्लास 5 और 6 में भी जब साइंस में भी कुछ डायग्राम्स होते थे, उन विजुअल्स को एक्सप्लेन करना वो भी एक चुनौती सी रही. लेकिन ये है कि कार्तिक का वो डिटर्मिनेशन देख के जो है फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए. और फिर मैंने सोचा जैसे भी होगा हम उसे करेंगे. एक मैसेज सुनवाते हैं आपको. कार्तिक, तुम्हें याद होगा कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा. हाई कोर्ट में गए, ऑनरेबल जज ने अलाउ तो किया. ये साइंस स्टूडेंट जो तुम्हारा रीडर हो, लेकिन उन्होंने उसमें जजमेंट में एक लिखा कि एट लीस्ट 11th क्लास. CBSE ने उसको वही पकड़ लिया और 11th क्लास का स्टूडेंट देने के लिए उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया. 2 अप्रैल को जजमेंट थी और 2 अप्रैल को ही स्टैनफोर्ड से तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर आया. कार्तिक, a quick message for all the viewers और सारे बच्चे 11th 12th में जो होते हैं. मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो भी वीकनेसेस तो खैर सब में ही होती हैं, तो बस वीकनेसेस पे फोकस ना करके जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं पर काम करो. एंड उसको इस तरह तक रिफाइन कर लो दैट यू रियली प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ. और वो करने से आई एम प्रीटी श्योर दैट सक्सेस आराम से मिलता है. लाइक जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. एंड इवन अगर कई बार ऐसे होता है, सबको सुनने को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट पीपल के तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो ये वो. सो लाइक उस सबको नेगेटिविटी को शन करके ऑप्टिमिस्टिक रहो. एंड देयर इज डेफिनेटली समथिंग इन स्टोर फॉर एवरीबॉडी. कार्तिक, थैंक यू सो मच. एंड मुझे कहना पड़ेगा दैट आई फील सो प्रिविलेज्ड कि आप यहाँ पर आए. नहीं, इट्स अ प्रिविलेज फॉर जिंदगी लाइव. जब आप जैसे लोग आते हो और इतना अच्छा मैसेज देते हो तो हमारी इज्जत बढ़ती है. एंड देयर इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू फ्रॉम जिंदगी लाइव. दिस इज अ मील वाउचर फ्रॉम लॉन बिस्ट्रो. आप सबके लिए टू गो एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस. मुझे लगता था कि हाँ ठीक है मुझे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा माइंड है, आई कैन थिंक. मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, आराम से हो सकता है. कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good. भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट. मिल्खा सिंह ने कौन से सन में मेलबर्न के ओलंपिक में पहली दौड़ दौड़ी? ए 1947, बी 1952, सी 1956 या डी 1965. भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 05 स्पेस ABC या D और भेज दीजिए 56263579 पर. विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका.
माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। करो इबादतें मिलेंगी इनायतें। वाह है नुज़ूल कुरान इस माह में रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नाम रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। महंगे से महंगा सामान, सारा ऐशो आराम, वो सभी सुविधाएं देवांग को हासिल थीं जिनके सहारे वो आराम से जिंदगी बिता सकते थे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से लोग उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखते थे, लेकिन देवांग को ये मंजूर नहीं था कि कोई उनकी शारीरिक कमजोरी को हमदर्दी की निगाह से देखे। इसलिए अपनी कमजोरी को ही देवांग अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते चले गए और बोर्ड की परीक्षा में जो ऊंचाई हासिल की उसने सबको चौंका दिया। देवांग, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। हम चाहते हैं आप खुद हमें अपने 12th के रिजल्ट्स में जो अचीवमेंट्स हैं आपके उनके बारे में बताएं। 12th में मैंने 97% स्कोर किया था, जिसमें आई गॉट हाईएस्ट इन two subjects, that is accounts and information practice. I got both 98. Oh. And also I've topped my school as well as my city, Kanpur. कानपुर में टॉप Commerce किया में, है। yeah. वाह। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों की इतनी मेहनत, आई मीन ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड जो ये स्कोर मिला है आपको, आप एक कंफर्टेबल लाइफ भी लीड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने आपसे नहीं रखी होंगी, बट आपने अपने लिए बहुत हाई गोल सेट किए हुए हैं लाइफ में। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है मुझे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा माइंड है, आई कैन थिंक, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, आराम से हो सकता है। या बट हाँ फिजिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं मुझे,
लेकिन मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए कि क्योंकि मुझे पढ़ना आता है, लाइक स्टडिंग, तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे से पढ़ो, मेहनत कर लेते हैं। But you go to a regular school आप? हाँ जाता हूँ रोज स्कूल, रेगुलर स्कूल था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई कभी लोगों की इनसेंसिटिविटी फ्रेंड्स की वजह से या बच्चों की वजह से? हाँ काफ़ी थी। in the starting when I was starting to face the problem, काफ़ी लोग हाँ मतलब उनको लगता था they tried to ignore, मतलब जो भी होता था मुझसे बात नहीं करेंगे जो भी होगा। पर धीरे धीरे जैसे years progress हुए उनको भी they also felt comfy, they also मतलब उनको भी टाइम लगा कि जेल होने में। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। एक तो ये थोड़ा सा फिजिकली इसको जो भी प्रॉब्लम है उस कारण से मेरे हिसाब से मुझे आज 24 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है इन सब में। मुझे बिल्कुल भी मेहनत इसके लिए नहीं करनी पड़ती थी, जितनी मेहनत करनी पड़ती थी इसको खुद को करनी पड़ती थी। और इसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी थी कि जो भी इसको पढ़ाया उसने एक बार में उसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और सारे के सारे क्वेश्चंस इसने अटेम्प्ट किए। इसमें एक खास बात ये थी कि ये खुद तो पढ़ता ही पढ़ता था, साथ में अपने क्लास के और भी जो बच्चों को है वो इससे आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। तो आपने 12th के एग्जाम्स कैसे दिए? आपने अपने पेपर्स खुद लिखे? एग्जाम्स मुझे काफ़ी एडजस्ट करने पड़े अपने आंसर्स भी। अच्छा। मुझे काफ़ी कट शॉर्ट करके मैंने उनको टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करी और मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी किसी तरह की मैं कम टाइम में करूं, लेकिन मेरे फादर ने 12th के बोर्ड्स के लिए काफ़ी दिल्ली में काफ़ी CBSE चेयरमैन उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, काफ़ी पापा ने अराउंड 1-2 महीने उसके लिए लगे रहे कि वो कुछ हेल्प हो जाए किसी तरीके से। यूपी बोर्ड में भी एक जियो है जिसमें they provide 1 hour extra time. Okay. लेकिन तब भी मेरे लिए वो तब भी कमी था because in 3 hours I could complete only around 50% of my paper. काफ़ी स्ट्रेन लिया एग्जाम्स में, रेस्ट काफ़ी 1-2 बार स्किप कर दिया। चलिए एक मैसेज और सुनाते हैं। इतना असहाय फीलिंग होती है और सबसे ज़्यादा ख़राब तो तब लगता है जब जैसे कभी वो कहता है कि क्या पापा आज मैंने सपना देखा कि मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसा जब वो कहता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तब जरूर लगता है कि क्या कि अपने बच्चे को इतनी भी चीज नहीं दे सकते, लेकिन देवांग ने खुशियां बहुत दी। कुछ कहना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए? थैंक यू कहना चाहूँगा उनको फॉर हेल्पिंग मी, और अभी भी करेंगे ये हेल्प आगे भी। उनको बुलाएं यहाँ पर, फिर उनको हम सब मिलकर थैंक यू बोलेंगे। हाँ प्लीज़। डॉक्टर अग्रवाल, आप खुद एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर का दिल मजबूत होता है, बहुत लोगों का कष्ट देखने के आदी होते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे का कष्ट हो वो देखना बहुत मुश्किल है। दिस होल जर्नी मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपको आगे का फ्यूचर फेट पता हो। कहीं कहीं आसान भी है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ज़्यादा है जब आपको पता है कि यू हाउ हेल्पलेस आर यू, कितने आप असहाय हैं। तो वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बहुत मुश्किल बात है। एज अ मदर यू हैव सीन द स्ट्रगल दैट ही इज गॉन थ्रू, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो जैसे रात में ये सोता है, रात भर की नींद इसकी, हमें रात भर में ये लगता है कि ऐसा ना हो कि ये आवाज़ दे कि इसको अगर हाथ भी अपना शिफ्ट करना है, अगर हाथ भी गिर गया तो कई बार ये कहता है मम्मी मेरा हाथ मुझे दो। तो समटाइम्स
आई फेल्ट वेरी हेल्पलेसनेस ऑल्सो, और मैं इसको मजाक में कहती हूँ कि तुम तो कोई और सुनेगा, अननोन पर्सन तुम्हारा ये डायलॉग सुनेगा तो समझेगा मम्मी कितनी क्रूअल है हाथ दबाए बैठी है। बट यस, रात भर की नींद उसकी डिस्टर्ब रहती है, पैर है, सुबह उठना है, तो हमें ये लगता है कि ऐसा ना हो ये आवाज़ दे, हम लोग ना उठ पाए। हम लोग दोनों साथी, इसलिए हम लोगों का साथी सोते हैं देवांग के। मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजना है जी, ये डिसीजन क्यों लिया? ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं था। कानपुर में कोई और स्कूल नहीं है, और जब हमने इसको एडमिशन कराया था डीपीएस में कानपुर में इन द प्रेप आज से 13 साल पहले, तो ये बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल था, दौड़ता था, बैडमिंटन खेलता था, स्विमिंग खेलता था, स्विमिंग करता था और सारी एक्टिविटीज़ करता था। एक इसको प्रॉब्लम होती थी सीढ़ी चढ़ने में। सो आफ्टर क्लास फर्स्ट वी रिक्वेस्टेड हर प्रिंसिपल, हिज प्रिंसिपल मिस रचना मल्होत्रा, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इनकी क्लास सेकंड को आप शिफ्ट कर दीजिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये सीढ़ी चढ़ते हुए 1-2 बार गिर गया था। क्योंकि बच्चे जब भागते थे कंप्यूटर क्लास के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो ये नहीं इतनी तेज़ी से नहीं भाग पाता था। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, हेल्प करी, और जैसा तो इसकी हम पढ़ाई को कंटिन्यू नॉर्मल स्कूल में करा पाए। दिवांग, एक छोटा सा मैसेज हमारे सब दर्शकों के लिए। हम लोग को अपने माइंड पे मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल अगर आप फोकस और डिटर्मिनेशन ले लें, देन ऑल द फिजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स विल नॉट मेक यू सफर मच, बिकॉज इफ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन तो आप सब कुछ, यू कैन क्लियर एवरीथिंग। तो यही मैसेज है कि दिवांग, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आए, एंड देयर इज लिटिल टोकन ऑफ लव फॉर यू फ्रॉम जिंदगी लाइव। मील वाउचर है लॉन बिस्ट्रो की तरफ से आप सबके लिए। आज की जिंदगी लाइव में आए इन बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिला। हम अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं, उन्हें महंगे से महंगे स्कूलों में दाखिला दिलाने की होड़ में लगे रहते हैं, न जाने कितने ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं, कितनी भारी भरकम किताबें खरीद कर उन्हें देते रहते हैं। लेकिन इन बच्चों को देखकर मुझे लगा कि जिन बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं, कहीं वो ख्वाब बुनना तो नहीं भूल जाते, कहीं वो संघर्ष करने की हिम्मत तो नहीं खो देते, कहीं वो सब कुछ बैठे बिठाए पाने की आदत तो नहीं डाल लेते। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चे को सुख सुविधाएं ना दें, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर दें, लेकिन साथ साथ उन्हें भी ख्वाब सजाने, कुछ कर दिखाने और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की सीख जरूर दें। जैसे हमारे आज के इन सभी मेहमानों ने राह में आए हर रोड़े को दरकिनार कर अपनी राह तय की, हम दुआ करेंगे कि हर बच्चा ऐसे ही खुद के दम पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, ऊंची उड़ान भरे और अपनी जिंदगी को बनाए लाइव। आपकी स्टोरी ना मेरी स्टोरी से बहुत मिलती जुलती है। मैं भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप भी। ये सब देख के ना मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है। मुझे लगता है कि हम ऐसी लाइफ या ऐसी फैमिली में क्यों आए। तो आपको कभी ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा फील मुझे तब होता अगर मेरे पेरेंट्स भी ऐसा कहते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे इस तरह की बात कही नहीं। तो जब वो लोग आते थे उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दुख होता था कि वो मुझे पढ़ाने से रोक रहे हैं, और उससे ज़्यादा बुरा उन लोगों को देख के लगता था जिनको उन्होंने पढ़ने दिया नहीं। सोसाइटी में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ा डिस्करेजमेंट तो मिला होगा। थोड़ा नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करा आपने? जब आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, टीचर्स हो जो कि आपको कॉन्स्टेंटली इंस्पायर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नो मैटर व्हाट आप कर सकते हो। आपकी जो शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आपने कैसे मैनेज किया, स्टडी किया अपने? पढ़ाई के वक्त एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं ये सब भूल जाऊँ, फिजिकल प्रॉब्लम्स बाद में, पहले पढ़ने के बाद जितना टाइम बचेगा उसमें सोचा जाएगा। पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद देखा था मैंने।